तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बाबा विश्वनाथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं 24 के चुनाव का मूड क्या है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ चुके हैं। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर 2 सीटें हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी मेहनत कर रहे हैं। मोदी एक एक सीट, एक एक स्टेट पर जान लगाकर लड़ रहे हैं। आपने कहावत कई बार सुनी होगी कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यूपी में यह सही साबित भी हो रहा है। मोदी योगी एक साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में रात के 9 बजे नजर आए और अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव के ऐलान के बाद हमले और तेज होंगे, खुलकर बातें भी निकलेंगी, प्रचार और जोरदार होगा। 400 सीटें सिर्फ एक जुमला नहीं है। 400 सीट कैसे जीती जाती है, 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कितने वोटर्स तक बात कैसे पहुंचाई जाती है, ये जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए जिसमें एक एक सीट की पूरी डिटेलिंग है। अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असी वरुणयोर्मध्ये। नरेंद्र मोदी को कितने यूपी के यादव, कितने बिहार के यादव वोट देंगे? मोदी के साथ कितने बंगाल के ब्राह्मण, यूपी के ब्राह्मण जुड़ गए? यूपी के दलित मोदी को चुनेंगे, बिहार के दलित कमल बटन दबाएंगे। हर जाति का वोट मोदी के साथ अब की बार 400 पार। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुन रहे हो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। असम के काजीरंगा से अरुणाचल के ईटानगर, फिर वापस असम, असम से बंगाल और फिर यूपी की अपनी संसदीय सीट काशी। सुबह काजीरंगा, शाम में काशी, करीब करीब 1300 किलोमीटर का सफर। जो लोग पूछते हैं मोदी 400 का दावा कैसे कर लेते हैं, जो लोग पूछते हैं मोदी के वोटर्स हर चुनाव में कैसे बढ़ जाते हैं, जो पूछते हैं मोदी हर चुनाव में रिकॉर्ड कैसे बना लेते हैं, एक एक सवाल का जवाब मोदी की एक एक तस्वीर दे रही है। मेहनत जब 400 वाली होती है तो सीट भी 400 ही आती है। चार 400 वाले कैलकुलेशन में सबसे बड़ा एडिशन 80 का है। 80 के लिए मोदी योगी जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। 80 के लिए अखिलेश राहुल से जा मिले। 80 के लिए मायावती अकेले मैदान पर उतर आई। यूपी अकेले 320 को 400 बना सकती है और यूपी रूठा तो बड़े से बड़े 30 मार खां को लाइन पर भी ले आता है। यूपी इस बार किसको चुन रहा है, किसको चुनौती दे रहा है? इंडिया टीवी और सीएनएक्स का ओपिनियन पोल बहुत कुछ बता रहा है। बीजेपी को 74 सीट मिल रही हैं, आरएलडी को 2 सीट, अपना दल को 2 सीट, यानी एनडीए का टोटल स्कोर 78। समाजवादी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस का स्कोर 0 होगा। बीएसपी भी 2014 वाले नतीजे पर पहुंच जाएगी। अब ये होगा कैसे, ये बड़ा ही दिलचस्प है। यूपी में इस बार कई पुराने फॉर्मूले फेल होने वाले हैं। कोर वोट वाला फैक्टर भी खत्म होने वाला है। बदलाव की लहर यूपी में उठने लगी है। यूपी में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर जाति है। अखिलेश के पास यादव प्लस मुस्लिम फॉर्मूला है, मायावती के पास दलित प्लस मुस्लिम फॉर्मूला। बीजेपी की राजनीति हिंदू वोट पर टिकी है। मोदी का परिवार हर दिन बढ़ रहा है, वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। सभी लोकसभा सीट, सभी पोलिंग बूथ, हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। खिलेगा ना? खिलेगा ना? मेरा एक काम और आपको करना है। आप करेंगे मेरा एक काम? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे?
आप घर घर जाकर कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है। इतना मेरा काम कर देंगे। देखिए, हमारा संकल्प है विकसित भारत होना चाहिए ना। यूपी में यादव जाटव हर परिवार मोदी के साथ जुड़ने लगा। यूपी का समीकरण बदलने लगा। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी में 23% यादव एनडीए के साथ जाएंगे, 69% इंडी गठबंधन के साथ, बीएसपी के साथ 3 और अन्य के साथ 5% यादव जाएंगे। इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि यादव वोट बंट रहा है। 100% यादव वोट की ठेकेदारी खत्म हो गई। जहां पर जीत हार का फैसला यादव वोट से होता है, वहां पर जीत सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। यादव वोट बंटने से अखिलेश यादव बदायूं, कन्नौज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, कुशीनगर और बांदा हार रहे हैं। शायद तभी अखिलेश यादव हर रोज नए नए फॉर्मूले सेट कर रहे हैं। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यूपी की हर सीट की डिटेलिंग में बात होगी। ओपिनियन पोल किस सीट में किसको कितने वोट से जिता रहा है ये भी बताएंगे। लेकिन यूपी की हर जाति का चुनावी मूड क्या है वो जानिए। यूपी में जाटव वोट का पोल 29% एनडीए के साथ, सिर्फ 5% इंडी गठबंधन के साथ, 65% बीएसपी और अन्य वाले 1% हैं। दलित वोट में सबसे बड़ा फैक्टर जाटव और नॉन जाटव है। जाटवों को मायावती का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन ये टूट रहे हैं और गैर जाटवों ने तो मायावती को अपना नेता मानना बंद कर दिया। 45% गैर जाटव एनडीए के साथ है, 2% इंडी गठबंधन के साथ, 40% बीएसपी के साथ और 13% अन्य के साथ है। गैर जाटवों की पसंद बीएसपी से ज्यादा अब एनडीए हो गई है। यूपी में जाति वोट बैंक टूटने की बड़ी वजह योगी राज भी है। यूपी में कानून सबके लिए समान है, तो वोट भी अब किसी एक का नहीं रहा। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। भैया बहनों, जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा का यह बेहतर वातावरण ही आज जौनपुर में। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर हर 20 किलोमीटर में जाति पावर सेंटर बदल जाता है। कहीं पर यादव वोटर पावर में है, कहीं दलित, तो कई सीट पर ब्राह्मण वोट मायने रखता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 84% ब्राह्मण एनडीए के साथ हैं, 3% इंडी और सिर्फ 2% बीएसपी के साथ। 11% ब्राह्मण अन्य पर वोट देंगे। ब्राह्मण का वोट पूरी तरह से मोदी योगी के साथ है। अब बात ठाकुर वोट की, जो मोदी की जीत की गारंटी है। यूपी में 82% ठाकुर मोदी के साथ खड़े हैं, 7% राहुल और अखिलेश के साथ हैं, 5% बीएसपी और 6 अन्य के साथ हैं। 73% वैश्य कमल पर बटन दबाएंगे। इंडी के साथ 11%, बीएसपी 4% और अन्य 12% हैं। यूपी का सवर्ण पूरी तरह से मोदी के साथ है। सवर्ण वोट 10 सीटों में सीधे सीधे मोदी की जीत पक्की करता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, कैसरगंज, देवरिया, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, बलिया और जौनपुर। यूपी में बीजेपी के साथ आरएलडी है
अपना दल है, राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है। इन पार्टियों के पास वोट बैंक भी है। 83% राजभर वोटर एनडीए के साथ हैं, 9% इंडी अलायंस के साथ, 3 बीएसपी और 5 अन्य के साथ हैं। 74% निषाद वोटर्स मोदी के साथ हैं, इंडी के साथ 18 और बीएसपी के साथ 3 और वहीं अन्य के साथ 5% वोटर्स हैं। राजभर और निषाद वोट मोदी के मिशन 400 को और पक्का करते हैं। गाजीपुर, मिर्जापुर, घोसी, गोरखपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, चंदौली और अंबेडकर नगर। पश्चिम यूपी में जीत के लिए जाटों का साथ जरूरी है। किसान आंदोलन में कितने जाट मोदी से दूर हुए, कितने पास आए, ओपिनियन पोल में इसका जवाब भी है। 82% जाट भगवा लहराने के लिए तैयार हैं। अखिलेश और राहुल के साथ सिर्फ 6% हैं। बीएसपी के साथ 3% हैं। कांग्रेस का किसान आंदोलन वाला दांव फेल हो चुका है। अखिलेश और जयंत का अलग होना इंडी को बड़ा नुकसान कर गया। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर और बागपत इंडी के हाथ से निकल चुका है। यूपी में ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा है। इनमें सिर्फ यादव नहीं है, बल्कि कुर्मी, मौर्य, इनकी संख्या भी काफी है। बिना इनके साथ जीतना मुमकिन नहीं। 69% कुर्मी मोदी के साथ हैं, जबकि 15% इंडिया अलायंस के साथ और बीएसपी के साथ 6% हैं। मौर्य वोट किधर है वो भी समझिए। 69% एनडीए के साथ, 21% इंडिया अलायंस, 4% बीएसपी और अन्य के साथ 6% हैं। जब कुर्मी, कुशवाहा, नोनिया, मौर्य और शाक्य एक सोच के साथ वोटिंग करते हैं, तो खीरी, शाहजहांपुर, धौरहरा, हरदोई, इटावा, अकबरपुर, झांसी, बांसगांव, महाराजगंज और भदोही में जीत हार पर असर पड़ता है। पश्चिम बंगाल में मोदी की माला हर जाति को साथ जोड़े हुए है। गंगोपाध्याय, शुभेंदु, मजुमदार सब एक माला में है। मोदी सबके साथ हैं। बंगाल में लोकल लीडरशिप खड़ी है। एक मोदी विद ऑन बंगाली है। यही मैसेज मोदी पश्चिम बंगाल को देना चाहते हैं। ममता सरकार से मुकाबला बंगाल का लोकल लीडर ही करेगा। मोदी साथ खड़े रहेंगे। बंगाल का भी जाति समीकरण है जिसको मोदी ने साथ रखा है। टीएमसी को आपकी तकलीफ से, आपकी परेशानियों से कोई कष्ट नहीं होता। संदेश खाली में गरीब, दलित, आदिवासी बहनों के साथ टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। नॉर्थ बंगाल के साथ तो टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के इंडी गठबंधन ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है। एक एक गोरखा का उत्साह, एक एक राजवंशी का साहस, एक एक आदिवासी की दृढ़ता और हर बंगालियों की रचनात्मकता, यही विकसित बंगाल से विकसित भारत के निर्माण की एक ऊर्जा है। पश्चिम बंगाल के कितने ब्राह्मण मोदी के साथ हैं, कितने वैद्य, कायस्थ किसके साथ हैं? इंडिया टीवी ओपिनियन पोल में इसका जवाब भी है। बंगाल के 42% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, 40% टीएमसी के साथ, इंडी गठबंधन के साथ 15 और अन्य के साथ 3। इसी तरह से वैद्य में 51% बीजेपी के साथ, 32 टीएमसी, 12 इंडी और अन्य के साथ 5% हैं। 60% कायस्थ वोटर को मोदी पर भरोसा है, 30 को ममता पर, 9 इंडी के साथ जाएंगे, सिर्फ 1% अन्य के साथ खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में गोरखा वोट बड़ा फैक्टर है, खासकर दार्जिलिंग और कलिंपोंग जिलों में। गोरखा किसके साथ हैं वो भी देखिए। 68% गोरखा मोदी के साथ हैं,
राहुल के साथ 7, ममता बनर्जी के साथ 22% खड़े हैं। पश्चिम बंगाल की कई सीट पर दलित वोटर्स हार जीत का फैसला करते हैं, इसका रुख समझना जरूरी है। ममता सरकार इनके भरोसे जीत देखती है और मोदी के लिए ये बहुत जरूरी है। दलित में जो बड़ी जातियां हैं वो हैं मतुआ और राजवंशी। 2024 के चुनाव में 61% मतुआ मोदी के साथ हैं, 31 दीदी के साथ, इंडी पर 7% को भरोसा है। राजवंशी की बात करें तो 70% बीजेपी के साथ हैं, तो 14 टीएमसी और 10 इंडी के साथ। भारतीय राजनीति में हिंदू वोट को जाति में बांटकर देखा जाता है। इसी थ्योरी पर पॉलिटिकल पार्टियां नीति तय करती हैं, लेकिन बंगाल का हिंदू वोट भी बीजेपी के साथ है। जाति में बांटोगे तो भी मोदी के साथ हैं। पश्चिम बंगाल के 63% ओबीसी को मोदी पर विश्वास है, 25% ममता के सपोर्ट में है, 10 इंडी और 2 अन्य के साथ हैं। मोदी के मिशन 400 के लिए बंगाल सबसे जरूरी है, यहीं से बीजेपी को अपना ग्राफ बढ़ाना है। 19 के चुनाव में बीजेपी को 18 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी का बंगाल टारगेट 35 है। इसके लिए जाति सपोर्ट सबसे जरूरी है। बिहार ऐसा राज्य है जहां जाति जनगणना मुद्दा था, यहां जाति ही जीत है। जाति के बिना कोई फॉर्मूला नहीं बनता, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़पड़ चुप में अगर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए? खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए। बिहार में भी मोदी के साथ लोकल लीडरशिप मौजूद थी और नीतीश की वापसी ने जाति गणित को पूरी तरह से सेट कर दिया। बिहार में यादव परिवार भीड़ की पावर दिखा रहा है। राहुल गांधी का टेप सिर्फ जाति पर अटका हुआ है। अच्छा, पिछड़े कितने हैं? हिंदुस्तान में पिछड़े लोग कितने हैं? 50%। दलित कितने? 15। माइनॉरिटी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग? 5%। तो सब जोड़ो तो 90% हो जाता है। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां पर जाति कैलकुलेशन करते हैं, पब्लिक को वोट पावर समझाते हैं, लेकिन जो बात खुद राहुल नहीं समझते वो है जाति के मन में कौन है, राहुल या मोदी। बिहार में कौन किसके साथ है ये राहुल को देखना चाहिए। बिहार में 14% यादव एनडीए के साथ हैं, 80 इंडी के साथ, अन्य के साथ 6% यादव हैं, जबकि 80% कोरी जाति को मोदी पर भरोसा है, 7 को इंडी पर, 13 अन्य के साथ हैं। कुर्मी का मोड 76% मोदी के साथ है, 15% राहुल लालू के साथ और अन्य के साथ 8। दलित पासवान में 71% एनडीए, 20% इंडी। दलित रविदास में 65 एनडीए और 22 इंडी। भूमिहार जाति के 70% लोग एनडीए के साथ हैं तो 10 इंडी और 20 अन्य के साथ। राजपूतों में 75% एनडीए के साथ तो वहीं 12% इंडी और 13 अन्य के साथ हैं। ब्राह्मण की बात करें तो 82 एनडीए, केवल 3% इंडी के साथ और 15% अन्य के साथ हैं। बिहार में यादव के अलावा किसी भी जाति के आंकड़े इंडी के साथ नहीं है। बिहार का जाति पजल सॉल्व करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये भी कर दिखाया। मोदी 400 जीतेंगे हर जाति के वोट से।